सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज का जो रिएक्शन वीडियो है, कल मनीषा रात को लाइव आती है जिसमें वो बहुत रो रही थी। लाइव के पहले एक आता है उनका वीडियो, उसमें वो बहुत सारी चीजें रिकॉर्डिंग दिखाती हैं बच्चे और हाँ इनका मतलब कि अगले पक्ष से उसमें होता है बद्दुआ देती हैं, वो बद्दुआ देती हैं कि तुम्हें बच्चे का सुख नहीं होगा, लेकिन एक तरह से नहीं तो वो ये भी बोलती हैं। वो पहले इन पे इल्जामात लगाती हैं कि आपने ही सब कुछ किया है, आप हाँ। मेरे घर में मत घुसिए। तो वो गुस्सा में तैस में आकर ये बोलती हैं कि मैं बाबा श्याम बाबा के दरबार में हूँ। अगर मैंने आपका जीवन नरक या फिर आपके मैटर में घुसने का कोशिश किया हो तो मेरे दोनों बच्चे, ये चीज बहुत हाँ, गलत लगा। बच्चे पे मत आइए। बच्चों को कभी नहीं बोलना चाहिए। दोनों बच्चे मतलब ये हो जाए। और हाँ, अगर तुम्हें बच्चे का सुख नहीं मिले, अगर मैं सही हूं तो तुम्हें औलाद का सुख ना मिले। ये चीज बहुत ही गलत लगा। इस पर हम लोग भी बोलना चाहेंगे आपको। तो दोस्तों, मनीषा आती है कल लाइव, जिसमें मनीषा ने बहुत रोया, बहुत रो रो को कहा कि मुझे इस तरीके का बद्दुआ दिया जा रहा है दोस्तों कि मुझे बच्चे से बहुत प्यार है, बहुत प्रेम है। तो ये बोल रही हैं क्या कि मुझे बच्चों से बहुत प्रेम है, लेकिन जो किया धरा जो रहता है ना, जो कर्मा कर्मा जो होता है ना, लौट के आता। आपने बताइए, आपने पीछे क्या काम किया है। आपने बहुत ही भारी जो कंट्रोवर्सी रचा है। हर एक बच्चे की माँ के, हर एक माँ को उतना ही रुलाया है। आपने बहुत रुलाया है। जब पूजा प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी के समय, पूजा प्रेग्नेंट में डिलीवरी के समय जब आया तो उनसे भी कंट्रोवर्सी रचा और उन्हें भी भर भर का आंसू आपने रुलाया। मैंने कि आपके हस्बैंड, आपने दोनों को ही ना। हाँ, कंट्रोवर्सी तो दोनों है, आप भी थी उसमें शामिल। फिर सरिता दर्द का भी बच्चा होने वाला था, तो उसमें भी आपने उन्हें भर भर के रुलाया। कंट्रोवर्सी के साथ भी झूठा बात बोल बोल करके आपने रुलाया। कंट्रोवर्सी तो उन्होंने रुलाया जब इन्हें शोभा जब अभय तिवारी की जो वाइफ है, उनको भी बच्चा होने वाला था दोस्तों। तो यही कंट्रोवर्सी चल रहा है। सोचो एक माँ पर क्या बीत रही होगी। और आपने उन्हें भी रुलाया भर भर के। एक प्रेग्नेंट लेडी को आपने पूरा रुलाया। तो और इसमें आप बोल रही हैं कि मुझे बचा नहीं। तो ये बहन, ये कर्मों का ही फल मिलता है, जो पलट के मिलता है। जहाँ पर आप यहाँ नहीं ये और सारे कंट्रोवर्सी में सबको लड़कियां ही हुई हैं, यानी कि तीन मूर्ति, लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा तीनों लोग आ चुकी हैं। तीनों अपनी किस्मत से आई हैं। और कहीं ना कहीं ये हमें लगता है कि तीनों अपने ही, और ये तीनों आप लोग ना कंट्रोवर्सी रचती हैं। आप लोग समय भी नहीं देखती हैं और उसी के लिए आप रो भी रही हैं, औलाद के लिए। तो कर्मा इज बैक, इसी को कहते हैं। ये चीज जो प्रेग्नेंट औरत को जो आप रुलाई, तो ये भाई पड़ेगा ही ना, ये पड़ेगा ही, बद्दुआ तो पड़ेगा ही। इसलिए आप रो भी रही हैं एक बच्चे के लिए कि मेरे पास बच्चा नहीं है। तो ऐसा सब कोई बोल देता है, ऐसा सब कोई कह देता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये चीज आप गलत कहीं कर ही रही हैं, तो ही भगवान आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। जो हम लोग को दिख रहा है वो आप लोग को क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? जहाँ तक कि एक प्रेग्नेंट लेडी को ना खुश रखना चाहिए। सोचिए कंट्रोवर्सी जो आपने रचा, इसमें प्रेग्नेंट जो तीनों के तीनों को रुलाया है आपने। बहन को भी नहीं छोड़ा, दोस्त को भी नहीं छोड़ा। और भैया यहाँ रिश्ता ही कुछ और था। यहाँ पर ना हम दोस्त कह सकते हैं, ना प्रेमिका कह सकते हैं। भगवान यहाँ सब चीज लिख रहे हैं और किसी न किसी रूप से आपको सजा तो मिलेगी ही मिलेगी, है ना, जो कह रही हैं आप।
तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि बाप ना बनने का फ्रस्ट्रेशन जो होता है ना, ये आदमी इसी टाइम निकालता है, डिलीवरी के डिलीवरी समय। का समय। ये इस आदमी को ना औरतों के रुलाने में क्या इन्हें मजा आता है कि क्या ही अरे बोले। औरतों को बीच में ही मजा आता आता भैया है जी को। इनको। हाँ, भैया जी को कान्हा, सॉरी, बीच में ही मजा आता है इन्हें। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो लगेगी ही ना। जो मनीषा रो रही है, कह रही है कि लोग हमें बद्दुआ दे रहे हैं कि बच्चा नहीं, एक बच्चे हो जाता तो ऐसा। मुझे बहुत रो रही थी, हमें लगा कि देखो, तो फिर हमने सोचा कि अरे ये तो भाई तीनों के तीनों, मैंने कि डिलीवरी के समय ही इन्होंने हमेशा कंट्रोवर्सी रचाया, हर किसी को रुलाया है, तो कहीं ना कहीं तो पड़ेगा ही ना। कहीं ना कहीं किया धरा आप ही लोग का है। कर्मों का फल भुगतना ही भुगतना पड़ता है। जैसा कर्म करिएगा, हाँ, वैसा ही फल मिलेगा। फल मिलेगा। आपने बोला कि मैंने अपने पति को माफ नहीं की हूँ और ना ही करूंगी। मेरे पास देखिए, मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत मकान सब कुछ है, पर एक औलाद नहीं है। कल यही बोल कर रो रही थी कि भगवान के दया से मेरे पास सब कुछ है, पर औलाद नहीं है। बच्चों से इनको बहुत प्यार है, पर भगवान इनको। आपने बोला कि ताशी के बारे में नहीं बोलिए, लेकिन ताशी आप ही लोग को करने का फल ताशी को भी भुगतना पड़ रहा है, ताशी को भी बोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उस बच्ची को भी बहुत चीजें किया जा रहा होगा। उस बच्ची का भी हाय किया धरा तो सब आप ही लोग का है, लेकिन उसे बोला जा रहा है। तो बच्चों को भी आप लोगों ने नहीं छोड़ा है। मतलब एक आदमी 2 औरतों को चीट किया। हाँ, 2 औरत को, दोनों औरत थी ना, थी और क्या। सरिता दरद के यहाँ 2 औरत को लेकर ही था ये। और वहां वो क्या देखी कि इन लोगों से वो बात तक नहीं करना चाहती है। इन लोग का और जो मनीषा बोल रही है कि दोस्तों हमें बद्दुआ दिया आज जो मनीषा कहती है कि चीर देंगे, फाड़ देंगे उस औरत को, मनीषा ये शब्द अपने हस्बैंड पे आजमाओ, अपने हस्बैंड को कहो हस्बैंड बस में रहेगा कि ज्यादा करिएगा ना तो आपको चीर फाड़ देंगे। दुल्हन वाला रोल अपना खत्म करो। दुल्हन बन के रहना कोई जरूरत नहीं है। जो अपने स्टैंड लो, तुम अपनी तरफ से लड़ाई करो। और बोला जाता है कि बहती गंगा में लोग हाथ धोते हैं। दुल्हन बन के दुल्हन ही रह जाओगी, और जो लेने वाला रहेगा सो खुद लेकर चला जाएगा। पता नहीं क्यों मनीषा अपने हस्बैंड पर इतना पर्दा क्यों डाल रही है। राज कुछ वो और कह रही है कि मैं अपना पत्नी धर्म निभा रही। नहीं, बहुत सारे राज हैं। मिस्टर राज बोलते हैं कि जब राज खुलेगा तो सब खुलेगा। तो लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे राज हैं जिसके वजह से मनीषा अपने पति पे पर्दा डाल रही है। 1% अपने हस्बैंड को कभी कहीं पे भी अपने हस्बैंड पर उंगली ना उठाकर कहीं और जाके बोलती है कि दीदी आप मना करिए, दीदी आप मना करिए इनको यहाँ बात करने से। तो पति पे कमान रखना चाहिए। जी हाँ, पर्दा मत डालो, पति को चीरो फाड़ो, किसी और को नहीं। खैर आज का हमारा रिएक्शन यही तक का था। और हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और चैनल पे जो भी आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। तो दोस्तों मनीषा कल रात में बहुत रो रही थी, ठीक है, क्योंकि वो उनको ना बद्दुआ के लिए बद्दुआ दी थी बच्चे के लिए। मनीषा की सासू माँ ने भी वो छठ व्रत करके और उनको बद्दुआ दी थी कि तुमको बच्चा ना हो। तो उस पर मनीषा ने एक्शन लिया था, चीर दे फाड़ दे कहा था। लेकिन उस टाइम भी तो उनकी सासू मॉम जो मतलब कि बच्चे आने का, लेकिन वो सासू मॉम उन्हें बद्दुआ दिया। तो ये बहुत भारी, दूसरे कोई तो भाई करता ही है, लेकिन सासू मॉम ने दिया तो उसका सासू माँ भी नहीं छोड़ी थी, उनको नहीं छोड़ा गया था इस बद्दुआ से। तो फिर आज क्यों जो पब्लिक के सामने रो रही है, गिड़गिड़ा रही कि मुझे इस तरीके का बद्दुआ दिया गया है। दोस्तों इस तरीके से बद्दुआ दिया गया है।
देखा जाए तो अलका को यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट किया, मतलब कि बदनाम किया जा रहा है। हाँ, बदनाम किया जा रहा आप है। वो बात ही बोलती ना कि मेरी सास ने भी हमें बद्दुआ दिया था, दिया था। तब ना जानते